सबको जी यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 21 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को वचन दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से आगे और अध्याय 9 में पद संख्या 1 तक का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु अपना अनुसरण करने के लिए लोगों को बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो तो वह व्यक्ति आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे हो लें। और इसके लिए प्रभु ने लोगों को निमंत्रण दिया, अपने करीबी शिष्यों को निमंत्रण दिया, सबको खुला निमंत्रण, पूरी की पूरी आजादी के साथ प्रभु ने बुलावा दिया सबको। और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। और ये निमंत्रण किसको प्रभु ने दिया? उन लोगों को जो प्रभु को स्पष्ट तरीके से नहीं जानते थे। यीशु कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई भी क्लियर कट जानकारी उनको नहीं थी। अंदाजा जरूर उन्होंने लगाया कि कोई ने, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता है, किसी ने कहा एलियस है, किसी ने कहा नबियों में से कोई। इसलिए किसी को भी स्पष्ट नहीं था। जब स्पष्ट नहीं है, प्रभु का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति का हम लोग अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के इस निमंत्रण के साथ ये भी निमंत्रण जुड़ा हुआ है, यीशु का अनुसरण करना चाहने वालों को जरूरी यह है कि यीशु को भलीभांति जाने। यीशु कौन है, क्या है, क्यों हमें बुलाता है, क्यों यीशु का अनुसरण हमें करना है, यीशु का अनुसरण करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है, ये सारी जानकारी हम सबों को जब होगी तभी हम यीशु का अनुसरण भलीभांति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यीशु का अनुसरण नहीं करने का मतलब क्या हो सकता, ये भी बात प्रभु आज के इस प्रसंग के द्वारा हमें बताता और कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि मनुष्य सारे संसार को अपने मुट्ठी में कर ले, अपने अधिकार में कर ले, लेकिन वह अपने आत्मा गवा दे तो मनुष्य को क्या लाभ? मनुष्य अपने जीवन के बदले ईश्वर को दे ही क्या सकता है? कुछ नहीं दे सकता। इसलिए एक प्रकार का चुनौती भरा वचन है, चुनौती भरी बुलाहट है। इसको जानना, समझना और प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर एक उत्तर देना बहुत ही जरूरी है भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इसमें गहराई में जाने के लिए और मनन चिंतन करने के लिए मैं बुलावा देता हूँ। यीशु का अनुसरण करने के लिए यीशु ने बुलावा दिया। यीशु का अनुसरण करने के लिए यीशु को भलीभांति जानना जरूरी है। सबसे पहला शर्त है यीशु को भलीभांति जानना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम लोग किसी अनजान अजनबी व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहला शर्त है कि यीशु को हम जाने, यीशु कौन है, इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। लोग यीशु को स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे तो निश्चित रूप से अनुसरण करना कठिन है जब तक नहीं जानेंगे। इसलिए जानने के लिए यीशु का वचन सुनना होगा, यीशु का वचन पढ़ना होगा, मनन चिंतन करना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, यीशु के साथ रिश्ता संबंध जोड़ना, उस रिश्ता संबंध को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। तब जाके यीशु को जानेंगे, अनुभव करेंगे और
यीशु का अनुसरण कर पाएंगे। इसलिए बुलावा है यीशु को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, तब जाके यीशु का अनुसरण करने के लिए। यीशु से ही उद्धार है, यीशु से ही उद्धार है, यीशु से ही मुक्ति संभव है। इसलिए यीशु को जानना तथा यीशु का अनुसरण करना जरूरी है। हमें मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु है, उद्धार करने वाला यीशु है, इसलिए विकल्प नहीं है। हम सबों को अगर मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, तो यीशु का अनुसरण करना होगा, यीशु को जानना होगा। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है कि प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम यीशु को जाने, यीशु को माने, विश्वास करें और मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। इसके अतिरिक्त यदि इंसान सारे संसार को अपने अधिकार में लेगा लेकिन अपना आत्मा गवा देगा तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ और खत्म होगा। इसलिए हम सभी लोगों के लिए चुनौती भरा बुलाहट प्रभु देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को यीशु के लिए अर्पित करने के लिए तैयार होता है वह अपने जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित रखेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को यीशु के लिए, यीशु की सेवा के लिए, यीशु के कार्य के लिए, यीशु का प्रचार प्रसार के लिए, यीशु का अनुभव को साझा करने के लिए बिताएगा, खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन को यीशु के लिए स्पेंड करेगा, वह व्यक्ति अनंत काल के लिए अपना जीवन को सुरक्षित रखेगा, स्वर्ग राज्य का सुख पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। हम सबों के लिए बुलावा यह है, हम अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, प्रभु हमें बताता। इसलिए यही उचित है कि हम अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित करें, यीशु का जीवन ग्रहण करें, यीशु का जीवन जिएं, त्याग का, तपस्या का, प्यार का, मोहब्बत का, शांति का, क्षमा का, भाईचारे का जीवन ग्रहण करें, उसको जिए और उसी से हमें मुक्ति प्राप्त है, उसी से हमें हमारा उद्धार होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, यीशु को जाने, यीशु को माने, यीशु में विश्वास करें, विश्वास का जीवन को जिए और अनंत जीवन का सुख पाए, अनंत जीवन का सुख पाए। जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त है। अनंत जीवन हम सबों को ईश्वर देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर हम सबों को बुलाता है उस विश्वास का जीवन ग्रहण करने के लिए, उसको जीने के लिए और विश्वास का जीवन जीते हुए यीशु के द्वारा मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का संकल्प लें, निरंतर प्रयत्न करें, अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए यीशु का जीवन जिए। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद।